साउथ पंजाब, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो बेसिकली चल रही है, विच इज नोन एज सरायकिस्तान मूवमेंट। क्या आप जानते हैं कि सरायकिस्तान मूवमेंट के लोग क्या क्लेम करते हैं? दैट वी डू नॉट वांट टू बी अ सिंगल यूनिफाइड प्रोविंस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पंजाब। वो कहते हैं कि आपका सारा बजट, आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज बेसिकली और आपके मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए होते हैं। साउथ पंजाब को आप इग्नोर कर देते हैं एंड वी आर सफरिंग। कंटेम्प्रेरी अगर बजट की बात की जाए तो फिस्कल ईयर 2026 से 2027 दिया गया है, जिसमें पंजाब का टोटल बजट इज अराउंड 5.9 ट्रिलियन रुपीज। उसमें से साउथ पंजाब को एलोकेटेड जो बजट दिया गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू नन। एब्सोल्युटली, यू आर हियरिंग इट राइट। इवन तो वहां पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सिटीज हैं, डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर, जिनकी नीड्स जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी लाहौर की, गुजरांवाला की नीड्स हो सकती हैं, बट स्टिल देयर गेटिंग नथिंग। यानी उनकी जो बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज हैं जिससे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं, वो अपनी हेल्थ एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, उनको डेवलपमेंट बजट उतना भी नहीं दिया गया। फिर होगा क्या कि पंजाब गवर्नमेंट कहेगी पता नहीं क्या हुआ कि सराइके हमसे इतना नाराज हो गए कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में कन्वर्ट कर गए हैं। उसका मसला ये है कि आपका हमेशा लेड बैक एटीट्यूड होता है। फॉर इंस्टेंस, पिछले 20 साल से सरायकिस्तान यहाँ पर साउथ पंजाब प्रोविंस की डिमांड की जा रही है। ओके फाइन, आप सेपरेट प्रोविंस नहीं बना सकते, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेंट्रलाइजेशन तो कर सकते हैं, आप बजट में एटलीस्ट सेंस ऑफ इक्विटी तो ला सकते हैं। साउथ पंजाब के इस बार भी बजट में अगर हम देखें और क्लोजली मॉनिटर करें तो किसी एक मेगा यूनिवर्सिटी के लिए भी बजट नहीं रखा गया। वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10, 20, I'm talking about one university. Secondly, IT city और IT parks are the need of the time, जिसकी वजह से आप अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनका स्किल सेट इंप्रूव हो सकता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। लेकिन किसी भी IT पार्क और IT सिटी का फिर से जिक्र नहीं है साउथ पंजाब के लिए। थर्डली, अगर बात की जाए तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एंड द बेसिक नीड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी। आप हैरान हो जाएंगे कि साउथ पंजाब के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इस तरह के हैं जहां पर क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी इज स्टिल नॉट अवेलेबल। और इस बजट में दोबारा उनको ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं रखा गया, बड़ा लिमिटेड, बहुत लिमिटेड बेयर मिनिमम बजट रखा गया है। यानी पीने का साफ पानी भी लोगों को मैसर नहीं है। इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले आपके इन्फेंट्स हैं, मतलब अर्ली एज के बच्चे जो 6 माह के होते हैं, 8 माह के, साल के होते हैं, और आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे, एंड दे आर सफरिंग बैडली। साथ ही साथ अगर कोट करूं मैं फर्दर, तो बेसिकली जो सबसे बड़ा साउथ पंजाब का मसला है, दैट इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी अमंग द सेम सिटीज ऑफ साउथ पंजाब एंड अलॉन्ग विद दैट कनेक्टिविटी विद इन द सिटीज, दोनों का प्रॉब्लम है। यानी अगर मेगा सिटीज की बात की जाए, मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर, उनके अंदर विद इन द सिटीज जो रोड का प्रॉब्लम है, एंड फिर ऑब्वियसली आउट ऑफ द सिटीज जो उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ना ही आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मेगा बजट साउथ पंजाब को एलोकेट किया गया है, और ना ही प्रॉपर बजट एलोकेट किया गया है फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, जिससे अगेन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली कॉम्प्रोमाइज रहेगा। लेट मी पुट इट दैट वे, लाहौर में बहुत से लोग जॉब करने आते हैं, और आपका गुजरांवाला, आपका कसूर, ओकाड़ा, ये सारे के सारे जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं वो लाहौर और सेंट्रल लाहौर में आते हैं जॉब के लिए, और इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी मौजूद है, रिंग रोड, आपने ट्रेन, आपने मेट्रो बस, आपने मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट द सिटी लाइक मुल्तान, भावलपुर, जहाँ पे बहुत से साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो जॉब के लिए आना चाहते हैं, विलेजेस के, डिस्ट्रिक्ट जो डेवलप नहीं है वहां के लोग, बट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है, और स्टिल आपने इसको इग्नोर कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, एंड दैट इज अ वेरी डेडली फैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त अराउंड 26 से 27 करोड़ पे पहुंच चुकी है, और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आपने दोबारा प्रमोट नहीं किया। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। करंटली हमारी सीएम भी एक फीमेल हैं, और साथ ही साथ उनकी कैबिनेट में मोस्ट प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशंस भी जो हैं वो फीमेल्स की हैं। उसके बावजूद आपने साउथ पंजाब में किसी मेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। दैट क्लियरली शोज कि आप किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। ये मेजर इश्यूज हैं साउथ पंजाब के। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी हाईली कॉम्प्रोमाइज रखा गया है। तो अगर साउथ पंजाब ये क्लेम करता है कि पीएमएलएन जैसी हुकूमत जो क्लेम करती है वी आर द पार्टी ऑफ पंजाब, उसके बावजूद हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो वो कैसे एज्यूम कर लें कि आप उनके राइट्स जो हैं वो जस्टिफाई कर देंगे इन अ लॉन्गर रन? आई थिंक इट्स अ हाई टाइम that at least provinces should divide the budget on equity basis. जिस एरिया की जितनी नीड है, जो डिमांड्स हैं, उनको आप एग्रेशन या हेट्रेड सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट ना होने दें। इट्स नाउ और नेवर।
ये सवाल है मेरा। तमाम एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स के नाम हैं वो ऐसे क्यों रखे गए। मेरा सवाल ये है कि बजट की डिवीजन में क्या हुआ है। दैट इज माई क्वेश्चन एंड दैट विल बी ऑल। थैंक यू।